कि हम यूनिवर्सिटी में पीसफुली घूमेंगे, पीसफुली वी विल रोम इनसाइड द यूनिवर्सिटी एंड शो दैट वी आर यूनाइटेड, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड एवरीवन। बट ईस्ट कैंपस में जाते हैं, वहाँ पर भारी पुलिस का बंदोबस्त था। हम स्टूडेंट्स वहाँ पर पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें बस अंदर जाने दो, अंदर जाकर हम अपना वहाँ पर पक्ष रखेंगे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। फैकल्टी, शिक्षक को जो किसी भी देश की नींव होते हैं, आगे डेवलपमेंट के लिए नींव होते हैं, उन पे लाठी चार्ज किया, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे वो टेररिस्ट हैं। लाठी से मार, स्टूडेंट्स को लाठी से मार रहे, डिटेन कर रहे, अरेस्ट कर रहे। हमारे ही इंस्टीट्यूट में, हमारे यूनिवर्सिटी में अब रेवंत रेड्डी हमको बताएंगे कि हमें इस समय इस जगह जाना है। मेरा खुद का डिपार्टमेंट उधर है इस कैंपस में। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 45 मिनट्स बैक लाठी चार्ज किया, हम लोगों को उठा कर ले गया, अंदर मारा। ऐसे मार रहे हैं जैसे हम लोग टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट पर कोई कंट्रोल नहीं कि स्टूडेंट्स पर कंट्रोल। इतना बुरा व्यवहार स्टूडेंट के साथ। यही इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर रेवंत रेड्डी जैसे लोग पढ़कर आगे बढ़ते हैं। यही इंस्टीट्यूशन है जहाँ पुलिस ऑफिसर के बच्चे आगे अगर पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स का तो ऐसा व्यवहार। हमारे पास कोई AK-47 है, पुलिस वाला वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। DCP से लेके ACP सब लोग हैं वहाँ पर, बंदोबस्त है। मोटी मोटी लकड़ी की लाठियां लेकर वहाँ पर और मार रहे हैं, बुरी तरह बच्चों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तिसको करके उठा कर ले जा रहे हैं और आज गंदे शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। मैं वो यहाँ पर बोल नहीं सकता, लेकिन हम क्या करेंगे? पुलिस आकर उठा के ले जाएगी। स्टूडेंट्स क्या करते थे? हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट के आगे हम, लेकिन हार नहीं मानेंगे, हम लोग लड़ेंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए ये लैंड का वैल्यू केवल नहीं है, फॉरेस्ट का वैल्यू है। हैदराबाद सफोकेट हो जाएगा, दिल्ली जैसा। ऑलरेडी साउथ इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी हैदराबाद। ये पेड़ कट गए तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हैदराबाद के सिटीजन्स के लिए सफोकेशन हो जाएगा, दिल्ली बन जाएगा दूसरा। हम लोग केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, जानवरों के लिए लड़ रहे, हैदराबाद के लिए लड़ रहे। हम नहीं भी रहेंगे यहाँ पर, हमको ज़मीन नहीं मिलेगी, हम स्टूडेंट्स हैं, अगले साल डिग्री लेकर चले जाएंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम लड़ रहे हैं तेलंगाना के लिए, हम लड़ रहे हैं हैदराबाद के लिए। इंक्लूडिंग ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विद प्रोफेसर्स हम सारे बच्चे ईस्ट कैंपस गए थे। वहाँ जाने के बाद फिर से पुलिस ने फीमेल स्टूडेंट्स पे, मेल पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ठीक है, मेल पे तो किया ही किया, बहुत चोट आई है लड़कों को, पैर में से खून गिर रहा है, किसी के हाथ में, किसी के गले में से खून आ रहा है। ठीक है, तो ये तेलंगाना पुलिस का हाल है कि एज अ स्टूडेंट जो हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं एंड दे आर बीटिंग द स्टूडेंट्स ऑन देयर कैंपस लैंड। ओके, सो नाउ दे हैव नॉट अलाउड द स्टूडेंट्स आल्सो, बट द प्रोफेसर्स दे अलाउड, दे वेंट इनसाइड द ईस्ट कैंपस, दे हैव सीन दैट they have not stopped the work. Now also they are doing their work, but we as a student of this university, we will fight on this land of the university, and we will do the protest peacefully and democratically. And yesterday Revanth Reddy sir what told to the media that we are the paid actors. You media guys are here only. Do you think that we are the paid actors here? We are fighting for our rights, sir. The paid actors are your police officers there, because they are not even capable of showing their ID cards, sir. We are students, we are showing our ID cards to them, but as the police officer, the lathi charge persons, they are there, they are not able to show us their ID cards. On what ground they have been deployed there? So this is our demand, that we should get our 400 acres back, and we will do the protest peacefully here. Let's see what happens ahead, but we are with university. Save HCU and save biodiversity. What about animals? Animals have been killed, sir. Some animals have been killed, and some animals have been, they have been going anywhere in campus only. They have reached to hostels, they have reached to faculty quarters, because they are not finding any place to go. They are and the special thing I would like to mention, that they are searching shade. They are cutting the trees there, and they are searching for the shade so that they can stand. If they are cutting the trees, how can they are expecting the shade to be there? So, and also for the animals also, you have seen the peacock crying videos, you have seen the deers killing, so those things are happening there. But
and some are migrating from there and finding the place to live. So this is the situation of animals also. So we are here to protest, and we will fight whether it takes 400 days also. We will be here. We will fight for those animals and for those plants also, and we will fight for our land. We will not give an inch to the Revant Reddy. First, we need to we really want that media should be come inside in the campus. They are not allowing the media to come inside to see what's going on the East Campus. I don't know whether you have seen the footage, the live footage of the what's going on in the East Campus. I just want that media association needs to protest against this sort of misbehavior. हम लोग बस इतना चाहते हैं कि मीडिया प्रोटेस्ट करे, मीडिया को अंदर आने की अनुमति मिले. That can only be possible when you all guys, when the media association can protest against the Telangana government. So we just need you to come and see personally what's going on inside, how we are facing. हम लोग का next month exams है, सारे students परेशान हैं. हम लोग को क्या समझ में आएगा? प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास ना टाइम दे पा रहे, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उधर लैंड एक्विजिशन का मामला चल रहा है. कोई बिना मतलब का सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि किस तरह से स्टूडेंट को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है. हम लोग के लिए सबसे बड़ी क्या बोली दुविधा यही है कि यहाँ पे ना ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये लैंड का जो भी है कोई भी ओनर है उससे मतलब नहीं, लेकिन एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होना चाहिए. एनिमल्स यू हैव सीन द फुटेज हाउ दे वर क्राइंग व्हेन दे आर डूइंग द बुलडोजिंग दे आर क्लियरिंग द एरिया. So all these things we need to keep in mind, and we need to do something as soon as possible. Otherwise, we are keep protesting here, and there will be already I guess 100 acre they have already cleaned it. So we need to do something as soon as possible. That's it. So the thing is, today we along with the teachers went to visit the East Campus. East Campus is that place where two of the buildings, management and economics, are built. It is built by University of Hyderabad. Even that specific land, this government is trying to seize from us. The registrar and VC have given them the list of the students, and they are checking the list and then only allowing the students to the East Campus. It is really very pathetic to take permission and walk into our own campus. Girls were being dragged and being lathi charged by the male police. Girls have been lathi charged by male police, and not only that, so many students have been dragged and lathi charged by the police. We have several videos of that. So that is what has happened. But finally, after our ABVP struggle, ABVP's continuous protest, they allowed the faculties to visit the place, and after coming back, the faculties have told us it is really very pathetic to see that area. All the trees have been cut down. There is no greenery left. Half of the things have been cleared already.